नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आरभा 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं है, यह दिन सोच, तर्क और विज्ञान की ताकत का। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या आप जानते हैं, जिस गणित से हम डरते हैं उसी गणित ने भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दी है। आज हम बात कर रहे हैं उस भारतीय प्रतिभा की जिसने पूरी दुनिया को सिखाया नंबर भी बोलता है। 22 दिसंबर महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती। एक ऐसा नाम जिसके पास न आधुनिक संसाधन थे न औपचारिक प्रशिक्षण, लेकिन उनके सूत्र आज भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हल कर रहे हैं। संख्या सिद्धांत हो, अनंत श्रेणियां हो या जटिल गणितीय सूत्र, रामानुजन का योगदान आज भी गणित, विज्ञान और तकनीक की नींव है। उनके कई सूत्र दशकों बाद समझ में आए और कुछ पर आज भी शोध जारी है। भारत सरकार ने 2012 में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया ताकि युवाओं में गणित के प्रति रुचि बढ़े, वैज्ञानिक सोच विकसित हो और गणित से डरे नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा जाए। आज के दौर में एआई, डेटा साइंटिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हर जगह गणित की भाषा बोलती है और इस भाषा से जुड़े रामानुजन जैसे वैज्ञानिक की सोच में छिपी है। राष्ट्रीय गणित दिवस हमें याद दिलाता है कि गणित सिर्फ अंकों का खेल नहीं, यह भविष्य गढ़ने का औजार है। 22 दिसंबर ज्ञान को सलाम, तर्क को सम्मान और विज्ञान को नमन। हम लोग शुरू करते हैं झारखंड की खबरों। 1.5 किलो सोना, 1 क्विंटल चांदी, कैश। झारखंड के ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट, 3 करोड़ के गहने लेकर फरार। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र के मरकुंडा बाजार में हथियारबंद अपराधियों ने विजय ज्वेलर्स में बड़ी लूट को अंजाम दिया है। दुकान बंद करने के दौरान घुसे बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए नगद, करीब 3 करोड़ के सोने चांदी के गहने लूट लिए। अपराधियों ने सीसीटीवी तार काटे, स्टाफ से मारपीट की और मोबाइल भी ले गए। पुलिस जांच व छापेमारी कर रही है। डॉक्टर नुसरत को झारखंड में नौकरी नहीं, हिजाब विवाद में मंत्री के ऑफर से सीएम के पार्टी ने किया दरकिनार। बिहार के डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर जारी विवाद के बीच फिलहाल झारखंड में उनकी नौकरी की संभावना टलती नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेएमएम ने स्पष्ट कर दिया कि इरफान अंसारी का 3 लाख रुपए का मासिक वेतन पर नौकरी का ऑफर सरकार का आधिकारिक फैसला नहीं था, बल्कि उनकी निजी राय थी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण देने की सलाह दी है। साथ ही पार्टी ने बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान हिजाब खींचने की घटना की आलोचना करते हुए उसे अमर्यादित बताया। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया संसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। देवघर कॉलेज मैदान में खेल महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मैराथन दौड़ से हुई, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे ने झंडा दिखाकर रवाना किया। पुरुष वर्ग में 10 किलोमीटर मैराथन में जानकी कुमार प्रथम रहे, जबकि महिला वर्ग की 5 किलोमीटर दौड़ में मनाली सिंह ने बाजी मारी। विजेताओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। सांसद ने युवाओं को खेल से जुड़ने की अपील की और अगले वर्ष और भव्य आयोजन का ऐलान किया। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा, 20,000 जुर्माना भी। मधुपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति महेंद्र मांझी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20,000 जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर 6 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला 4 साल पुराना है और सारठ थाना क्षेत्र के चुनरडी गांव से जुड़ा है। मृतका परमिला देवी दोनों आंख से अंधी थी। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। प्रधानखंटा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में भटकता मिला अर्जेंटीना का नागरिक, जांच के दौरान आरपीएफ ने भेजा मुंबई। हावड़ा धनबाद रेलखंड पर प्रधानखंटा स्टेशन के पास उसमें अफरा तफरी मच गई जब एक विदेशी नागरिक को संदिग्ध अवस्था में भटकते देखा गया।
सूचना पर पहुंचे आरपीएफ जवानों ने पूछताछ की तो उनका पहचान अर्जेंटीना निवासी 65 वर्षीय गिलेर्मो अगस्तो के रूप में हुई, जिसके पास वैध पासपोर्ट और 5 साल का भारतीय वीजा मिला। पूछताछ में पता चला कि वह कोलकाता से ट्रेन से यात्रा कर रहा था और ट्रेन रुकने पर उतरकर भटक गया। भाषा की समस्या के कारण संवाद में दिक्कत आई। बाद में धनबाद स्टेशन पर पूछताछ के बाद आरपीएफ ने उनकी यात्रा में मदद की और मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठाया। पानी लेने घर से बाहर गई किशोरी से बदमाश युवक ने छीनी गगरी, फिर किया गंदा काम। झारखंड के उपराजधानी दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर गांव के युवक संजीव टुड्डू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया। आरोप है कि 18 दिसंबर को चापाकल पर पानी लेने गई किशोरी को आरोपी ने अकेला पाकर पहले पानी छीना, फिर जबरन गांव के बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता बदहवास हालत में घर लौटी। पुलिस ने मेडिकल जांच और बयान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मान लिया गया था विलुप्त, वही निकला जिंदा। राजमहल की पहाड़ियों में तेंदुओं की चौंकाने वाली मौजूदगी। टाइगर एस्टिमेशन 2026 के तहत गोड्डा जिले के जंगलों में वन्य जीव गणना जारी है। इस दौरान राजमहल हिल्स की तराई में तेंदुए के ताजे पदचिह्न और स्केट मिलने पर वन विभाग उत्साहित हैं। पहले माना जा रहा था कि इस क्षेत्र में तेंदुआ विलुप्त हो चुका है, लेकिन यह प्रमाण उनकी मौजूदगी की पुष्टि करता है। वन कर्मियों ने पंजे का निशान, आगमन के ट्रैक और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए देहरादून भेजा जाएगा। सुंदर पहाड़ी, डमरूहाट, चंदना, झियाजोरी और बोया रिजोर्ट क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। वन विभाग का मानना है कि इससे संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लोग चलते हैं खबर यात्रा के अगले पड़ाव में। ये रहा आपका आज का सवाल। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किससे जुड़ा है? पहला ऑप्शन वन अधिकार से, भूमि सुरक्षा से, शिक्षा से और चौथा ऑप्शन है कर से। इसका जवाब आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अब चलते हम लोग राष्ट्रीय खबरों की ओर। रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल को किया गिरफ्तार। दिल्ली के घर से मिले 2 करोड़ रुपए। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में रक्षा उत्पाद विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। साथ ही घूस की रकम पहुंचाने वाले निजी व्यक्ति विनोद कुमार को भी पकड़ा गया। सीबीआई की कार्रवाई में दिल्ली स्थित कर्नल के घर में करीब 2 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के राजस्थान स्थित आवास से 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि लेफ्टिनेंट कर्नल कुछ निजी डिफेंस कंपनियों को अनुचित लाभ दिलाने के बदले रिश्वत ले रहे थे। बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। मामले की जांच जारी है। में जंगलराज हेलीकॉप्टर नहीं उतरा तो फोन पे गरजे पीएम मोदी। ममता सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। खराब मौसम और घने कोहरे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर पश्चिम बंगाल के ताहिरपुर में नहीं उतर सका, लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए रैली को संबोधित किया। पीएम ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है और टीएमसी घुसपैठिए को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बिहार चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जनता ने जंगल राज को नकारा है। पीएम ने विकास योजनाओं में कमीशन खोरी का आरोप लगाया और बंगाल में बदलाव की अपील की। जी राम जी बिल पर कांग्रेस ने चल दी नई चाल। आग बबूला हो गई बीजेपी। राष्ट्रपति की मुहर से पहले कहां फंसा पेच। मनरेगा के जब प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। ग्रामीण विकास पर संसद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने 29 दिसंबर को समिति की बैठक बुलाकर इस बिल पर चर्चा और इनकी तुलना मनरेगा से करने का फैसला किया है। इस कदम पर भाजपा और एनडीए सांसदों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि बिल को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिले, इसलिए समिति में चर्चा उचित नहीं है। एनडीए का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर बिल का राजनीतिकरण कर रही है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि नए कानून के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की समीक्षा जरूरी है। इस बैठक से संसद के भीतर सियासी घमासान और बढ़ने का आसार है। तो चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर।
15 मिनट की धमकी से आगे निकला बांग्लादेश, जान बचाने के लिए सेना दे पा रही महज 20 मिनट की गारंटी। बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जहां कट्टरपंथी हिंसा के आगे पुलिस और सेना भी असहाय दिख रही है। हालिया घटना में उन्मादी भीड़ ने मीडिया संस्थानों पर हमला किया, तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश की, जिससे पत्रकारों की जान खतरे में पड़ गई। सेना ने पत्रकारों को केवल सीमित समय तक सुरक्षा देने की बात कहनी पड़ी, जिसने हालात की गंभीरता उजागर कर दी। इस हिंसा से अल्पसंख्यक समुदाय विपक्षी दलों में भय व्यापक है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा चेतावनी जारी की है। भारत ने भी सीमा सतर्कता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो बांग्लादेश में अस्थिरता और बढ़ सकती है। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।